त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करने से पहले या समझने से पहले कुछ चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कुल 6 है। कितना है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 है। उसका नाम आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां देखिए वो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट कॉसेक थीटा। बोर्ड पे नजर आ रहा होगा आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हमारे पास? 6 है। और वो कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके बीच में कुछ रिलेशन है, उसको पहले हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात को अब याद हमें नहीं करना, सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना है। इसलिए समझने के लिए पहले हम कुछ इसके बीच में रिलेशन है उसको समझ लेते हैं ना। तो देखो, सेक थीटा का मान पूछा गया है, सेक थीटा का मान अगर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा के मान को उल्टा कर देंगे। ठीक, अगर कॉट थीटा का मान पूछा है तो हमें कॉट थीटा के मान को नहीं खोजना है, हमें देखना है क्या? टेन थीटा का मान। क्या? टेन थीटा का मान देखना है। किसका देखना है? टेन थीटा के मान को उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? टेन थीटा के मान को उल्टा कर देना है। साइन थीटा का मान समझेंगे, कॉस थीटा का मान बहुत आसानी से समझ जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद टेन थीटा का मान भी, जब भी आप कॉट थीटा का मान पूछा जाएगा तो हमें क्या याद करना है? टेन थीटा का मान, और टेन थीटा के मान को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज समझते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? किससे भाग करेंगे? अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग किया जाता है, 0 से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो अनडिफाइंड होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। इसका आंसर हमेशा क्या होगा? अपरिभाषित, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, दूसरी बात, अगर 0 छोड़कर इस संख्या से अगर भाग करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा आएगा क्या? 0। क्या आएगा? 0। चाहे आप इसको 1 से डिवाइड कीजिए, चाहे 2 से कीजिए, चाहे 3 से, या किसी भी संख्या से सिर्फ 0 से छोड़ करके, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देंगे 0 छोड़ करके, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर किसी भी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए, जैसे 2 को 2 से भाग दिया जाए, 2 को 2 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 को 3 से भाग दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। √2 को √2 से भाग किया जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग क्या जाने अभी तक? ये सब के आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए समझा रहे हैं, है ना। याद हमें रहना चाहिए। क्या बताया अभी कि अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? 0 से जब डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अब आपको 3 बात बताया अभी तक। क्या क्या बताया है? कि अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आने वाला है? अपरिभाषित। क्या आने वाला है? अपरिभाषित आने वाला है। और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए 0 छोड़ करके तो क्या आएगा आंसर? 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो सिर्फ 0 छोड़ करके तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? और किसी भी संख्या को खुद उसी संख्या से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? ये 3 बात आप याद रखेंगे। ठीक, और शुरू में मैंने आपको क्या बताया? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक जो है वो हमेशा किसका उल्टा होगा? साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होगा? साइन का। और सेक कॉस का और
कॉट जो होगा वो 10 का होगा। ठीक है, अब पहले मान याद करने से पहले कुछ चीज को और समझ। क्लास 10 तक जो है वो किसका वैल्यू पढ़ रहा है? 0 डिग्री, किसका 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 तक जो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए वो किसका किसका पता होना चाहिए? 0 डिग्री का, ये आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम ये पांचों उंगली का नाम रखेंगे। क्या क्या नाम रखने वाले हैं? क्या क्या है? इसका नाम रखें हम लोग 0 डिग्री का, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद फिर उसके बाद ये पांचों फिंगर का क्या नाम है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम इसका नाम क्या रखे हैं? इस वाले फिंगर का क्या नाम है? इसका 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 अभी एक बार पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्या नाम है इसका? इसका फिर और ये मेरे साथ आप भी कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसका पेज नंबर आप लोग के बुक में होगा, पेज नंबर 204। उसमें आप टेबल दिया हुआ मान सारणी, इसको हमेशा हमेशा के लिए समझ लिया जाए, है ना। अगर आपको वर्गमूल अगर निकालने आ रहा है तो पता होगा कि 4 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 4 का, तो क्या आएगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है? 2 into 2, और इसका जो स्क्वायर रूट बाहर आएगा वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अगर हम रूट 4 को अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 into √2। क्या लिख सकते हैं? √2 into √2। तो यहां हम देखें क्या कि 4 का वर्गमूल क्या आया है? 2। 4 का वर्गमूल क्या आया है? 2। वर्गमूल कितना आया है? 2। तो जरूरत पड़ेगा तो हम ये भी तो लिख सकते हैं √4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, √4 को अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? √2 into √2। ये √4 जो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर जरूरत पड़ा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 को √2 into √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं मान पता करने के लिए। ठीक है, साइन का मान जब भी पूछा जाए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बात याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या याद रखना है? साइन थीटा बराबर होगा √2। अब याद रखो कि नीचे यहाँ पे क्या रूट के अंदर क्या है, तो देखो साइन का यहाँ क्या है? n है, n फॉर नीचे, रूट कितनी उंगली है नीचे? साइन 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? 0 √0/2। क्या हो जाएगा? √0/2। तो 0 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 0। कुछ चीज को समझ लीजिए कि √0 का वर्गमूल 0 आएगा, √1 का वर्गमूल 1 आएगा, √2 ही रहेगा हमारा, है ना। √3 ही रहेगा, √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये इसको भी याद रखिए ताकि आगे आसान रहेगा ना। क्या आएगा? √0/, तो क्या हो गया? √0 का वर्गमूल 0 अब बाय में 2। अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 0। मतलब साइन 0 का मान क्या हुआ? 0। क्या हुआ? साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। साइन 0 का मान क्या हुआ? साइन 0 का मान क्या है? 0। √0 बराबर 0, √1 बराबर 1, √2 बराबर √2 होगा, √3 बराबर √3 ही रहेगा, √4 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 0 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 0। ठीक, साइन अब लेंगे साइन 30 डिग्री। क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या? 30। इसमें कौन सा फिंगर 30 है? ये है ना। तो इसके नीचे कितनी उंगली है? 1। क्या है? तो हो जाएगा √1 और बट्टे में 2 बटा में क्या हो जाएगा? 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा?
अभी तो पता है कि रूट 1 का वर्गमूल 1 आने वाला है। रूट 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। तो रूट 1 का वर्गमूल 1, अब बट्टे में कितना होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो 37 का मान कितना हो गया? 1/2। यही ना होता है। अच्छा, फिर आप क्या ले रहा है? साइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री फिर फिंगर आगे कीजिए अपना। 45 कौन है? ये है ना। इसके नीचे कितनी उंगली है? कितनी है? कितनी है? 2। तो क्या हो जाएगा? रूट 2। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रूट 2 गुने रूट 2 लिखा जा सकता है कि नहीं इसको? हाँ, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना हुआ? 1/√2। साइन 45 का मान कितना हुआ? अब चलते हैं किसके लिए? साइन 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? साइन 60 डिग्री। फिर देखिए 60 कौन सा है? ये है ना। इसके नीचे कितनी उंगली है? कितनी है? 3। तो क्या हो जाएगा? रूट 3। अब बट्टे में साइन 60 का मान कितना हुआ? रूट 3/2। अब कौन है लास्ट? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। 90 किसका नाम है? इसका। ठीक है। तो नीचे कितनी उंगली बची? 4। तो क्या हो जाएगा? रूट 4। अब बट्टे में 2। 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। अब बट्टे में 2। तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है? क्या आएगा? 1। क्या? 1। साइन के लिए तो याद रखिए कि n है, n से हो जाए 6। अब यहाँ पे है ऊपर। कैसे याद रखेंगे? ऊपर है ना। तो S4 होता है सुपर। और अक्सर आप लोग जो किसी फोटो पे कमेंट करते रहते हैं, सुपर से भी ऊपर, है ना। क्या याद रख रहे हैं? सुपर से भी ऊपर। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा सुपर से भी ऊपर रूट अंडर ऊपर बाय 2। ठीक है। बस अब क्या करना है? पहले से हमें उंगली का नाम पता है, क्या है? 0 डिग्री। क्या नाम रखे हैं? उसके बाद 60 0 डिग्री। ठीक है। तो 0, ये हमारा 0 है। 0 से ऊपर कितनी उंगली है? कितने है? 4। तो हो जाएगा रूट 4। और रूट 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? 2/2। काटे कितना आंसर आ गया? 1। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान 1। फिर क्या लिखेंगे? cos 30 का मान। ठीक है। 30 कौन है? ये है ना। तो इसके ऊपर कितनी उंगली है? 3। तो क्या हो जाएगा? रूट 3। और रूट 3 के लिए रूट 3 ही लिखना है। बाई क्या हो जाएगा? 2। तो cos 30 का मान कितना हुआ? रूट 3/2। फिर उसके बाद तो cos 45 है 45। तो इसके ऊपर कितना है? 2। तो क्या हुआ? रूट 2। रूट 2 के लिए क्या लिखेंगे? रूट 2 ही लिखेंगे ना। रूट 2 के लिए रूट 2 ही लिखेंगे। और ये 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 को अगर चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो बाई में क्या आ गया? रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसको काटे कितना आ गया? 1/√2। कितना हो गया? हाँ, 1/। तो cos 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। cos 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। फिर उसके बाद कितना है हमारा? cos 60। cos 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन है इसमें? ये वाला। इसके ऊपर कितनी उंगली है? 1। तो रूट 1 के लिए 1 लिखेंगे। रूट 1 के लिए 1 लिखेंगे। और उसके बाद किसका ले? 60 का लिख रहे हैं ना। तो इसमें 1 है। अब बाई में कितना आ जाएगा? 2। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2।
2 यही होगा, देखना टेबल में जाकर के, है ना, याद किए हो भूल सकते हो, ये अगर याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना ज्यादा हो सके कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कर समझी हुई चीज को फिर प्रैक्टिस भी करना होता है, उसको तेजी लाने के लिए, है ना। हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें प्रैक्टिस ही करना होगा, समझने के बाद ऐसा नहीं है कि समझ गए और सो गए तो हो गया कहानी खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, याद करने से छुटकारा आपको मिल गया, है ना। बस एक बात याद रखना है, कॉस बराबर रूट ऊपर बाई 2, और ऊपर कैसे याद रखेंगे, तो एस पर सुपर, सुपर से भी ऊपर, ये ऊपर है, और वहां साइन में क्या रखेंगे, साइन एन फोर नीचे, एन फोर नीचे, और जो नीचे उसे तो और नीचे ही नहीं आएगा, जो सुपर है उसे लोग ऊपर जाएगा, लेकिन जो नीचे है उसे और नीचे जाएगा, तो रूट नीचे बाई 2, रूट नीचे बाई, वो नीचे क्या है, फिंगर की संख्या, ठीक है। देखो फिर सर क्या है, कॉस 90 डिग्री, क्या कॉस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 90 है। अब इससे ऊपर कितनी उंगली है, 0, और रूट 0 बाई, रूट 0 का क्या लिखेंगे, 0 अब बाई 2 क्या आ जाएगा, तो 0 किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करो 0 छोड़ो क्या आंसर आता है, 0 आता है, तो cos 90 का मान क्या हो गया, 0। और इस तरीके से हम इसको समझ चुके हैं। अब इसको बार बार अपने लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप इसको समझ करके याद कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलिएगा, है ना, रट करके याद करिए भूल जाइएगा, ठीक। अब हम चलते किसके लिए, tan के लिए, किसके लिए, किसके लिए, tan के लिए। tan का मान भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे हम लोग, कैसे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan थीटा बराबर, है ना, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई, है ना, साइन के नीचे cos बेचारा। अब यहां पे बताएंगे साइन के लिए हम क्या बताए थे, रूट नीचे, है ना, बाई 2, तो 2 को छोड़िए, है ना, क्योंकि बाई 2 लिखेगा, फिर इसके नीचे cos के लिए cos ऊपर, अब बाई 2, क्या ये 2 से 2 क्या आ जाएगा खत्म, तो क्या बचा, नीचे बाय ऊपर। मतलब सीधा सीधा ये बात किया जाए तो हम ये याद रखेंगे tan के लिए, क्या, tan थीटा के लिए रूट नीचे बाय रूट ऊपर, ठीक। अब देखते हैं किसका, tan 0 डिग्री का वैल्यू, किसका, tan 0 डिग्री का। फिर वही फिगर अपना आगे करेंगे, फिर देखेंगे 0 यही है ना, इसके नीचे कितना है, इसके नीचे कितनी उंगली है, 0, और 0 का वर्गमूल क्या आ गया, 0। अब बट्टे में ऊपर, ऊपर कितना है, 4, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और 0 को जब किसी भी संख्या से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता है, 0 बताए तो थे, क्या 0, तो क्या आ जाएगा, tan 0 का मान कितना आ गया हमारे पास, 0। फिर उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू, फिर वही ऊपर कितना है, 30 है, तो नीचे कितना है, 1, नीचे कितना है, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, रूट 1 का 1 हो जाएगा, और ऊपर कितना है, 3, तो रूट 3 के लिए रूट 3 ही लिखेंगे, कितना होगा, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है। उसके बाद क्या है, tan 45 डिग्री है, 45 ही है, इससे ऊपर कितना है, 2, नीचे भी कितना है, 2, तो रूट नीचे, तो रूट 2 को 2 ही लिखेंगे, रूट 2, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर भी 2 है तो रूट 2, रूट 2 को किसी भी संख्या सेम संख्या से डिवाइड करके कितना आंसर आता है, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। अब उसके बाद क्या है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू, 60 ऊपर कितना है, नीचे, नीचे 3, क्या होगा, रूट नीचे, तो रूट 3 का रूट 3 ही होगा, और ऊपर कितना है, 1, तो रूट 1 का 1 होगा, और नीचे जब 1 है किसी भी संख्या को 1 से भी डिवाइड करते तो वो हमेशा वही संख्या आता है। जब किसी संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो जिस संख्या को डिवाइड करो वही संख्या आ जाता है, तो रूट 3 को 1 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा, रूट 3 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री।
tan 90 का मान नीचे कितना है 4, कितना 4, तो 4 के लिए हम लिखेंगे √4 के लिए 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास √0 0, √0 तो क्या आ गया 2/0। अब किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आता है इसका अपरिभाषित, अनडिफाइंड आ जाता है ना, अपरिभाषित। ठीक है, तो इस तरह से हम किसका मान निकालने का सीख लिया, साइन का, कॉस का, टेन का। ठीक है, आप चलते किसके लिए, किसके लिए कॉसेक थीटा का मान पता करते हैं ना। कॉसेक 0 डिग्री का मान अब कितना होगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो जब हम वीडियो को शुरू किए तब बताए थे क्या कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जब कॉसेक 0 का मान पूछा जाए तो हमको कॉसेक 0 से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको लेना है साइन 0, साइन 0। तो साइन 0 के लिए हम क्या पता है कि रूट नीचे बाय 2, तो 0 से नीचे, 0 से नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो क्या हो जाएगा 0/2, 0/2। इसका आंसर क्या आएगा 0, और इसको क्या कर देना है उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, तो 0 का उल्टा क्या होगा इसके नीचे 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1/0। जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाता है क्या आंसर आता है अपरिभाषित आता है, क्या आता है कॉसेक 0 का मान क्या आएगा अपरिभाषित। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गया उसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, बस साइन कॉस और टेन का आपको याद रहना चाहिए, उसको उलट देना है। ठीक है, अब मान लो कि हमें किसका मान निकालना है सेक 0 का मान, किसका सेक 0 का मान। तो सेक के लिए क्या करना है कॉस का उल्टा, किसका उल्टा, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, तो पहले आप क्या करें साइन का जो मान है पूरा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कॉस पे कर लीजिए, फिर टेन पे कर लीजिए, ये तीनों हो जाएगा तो फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं इस तीनों का निकाल सकते हैं। तो सेक 0 के लिए क्या करेंगे, तो cos 0, सेक 0 के लिए cos 0 1/, क्या लिखे 1/cos 0, 1/cos 0, क्या लिखना है 1/cos 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, अभी हम लोग निकालेंगे ना क्या होगा 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा 1, मतलब सेक 0 का मान कितना आया 1, क्या आया। अब किसका निकालना है cot 0, क्या cot 0 डी, तो इसको लिखेंगे 1/tan 0, 1/tan 0। तो tan 0 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे थोड़ी पहले, क्या आया था tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू क्या आया था 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करें क्या आएगा अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मान सारणी को अपने से भरने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं भरने की कोशिश करते हैं। मान सारणी आप याद कर करके थक चुके थे, अब याद हो गया होगा हमारे ख्याल से, समझ में आ गया। जो भी चीज आपको बताया गया अगर समझ में आया है तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और एक क्वेश्चन हमारा है cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये आप कमेंट में हमें बताइए कि कितना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और बाएं साइड में चैनल का नाम आ रहा होगा और दाएं साइड में आपको लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, क्या लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर एक बार क्या कर दे क्लिक कर दीजिए, और जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बगल में बेल आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें 3 ऑप्शन होगा, सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल, फिर ऑल पे क्लिक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे इस मान सारणी को भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप भी अपने कॉपी पे बना करके इसको भरिएगा, 2-4 बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको लगता होगा कि हम क्या एकदम बच्चे वाली बात बता रहे हैं, तो आपके साथ जो वीडियो देखने वाले लोग होंगे, इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, तो हम वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं और आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को सब कुछ आता होगा और कुछ बच्चे ऐसे जिसको कुछ नहीं आ रहा है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम भरते हैं साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए फिर क्या बताएंगे 0/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, जो पीछे आप हमको समझा चुके हैं। आपको आप उसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसको जल्दी जल्दी भर रहे हैं। आप भी क्या करिएगा, आप समझ के 2-4 में भरिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2, इसका जब आप निकालिएगा तो आ जाएगा 1/√2, इसका जब निकालिएगा वैल्यू तो क्या आ जाएगा √3/2, इसका क्या आ जाएगा 1। cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0, तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे
जब आप उससे निकालिएगा ट्रिक से क्या आएगा 1 आएगा। फिर cos 30 डिग्री का मान जब निकालिएगा तो क्या आएगा √3/2 आएगा। जब cos 45 का मान निकालिएगा तो 1/√2 आएगा। फिर cos 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा। और cos जब 90 डिग्री का मान निकालिएगा तो आपको 0 आ जाएगा। ठीक है। tan थीटा के लिए हम 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 0 का मान जब आप निकालिएगा तो 0 आएगा। उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसका नाम क्या रख दिया आप 0 डिग्री, इसका नाम 30 डिग्री, इसका नाम 45 डिग्री, और इसका 60 और इसका 90, और वो जो बताए उससे आप काम करें, आपका निकल जाएगा। tan 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो आपको आएगा 1/√3। tan जब 45 डिग्री का मान निकाले तो 1 आएगा। tan 60 डिग्री का मान जब निकालिएगा तो आपका √3 आएगा। और tan 90 डिग्री का मान आपको अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। कॉट के लिए हम बोले थे कि कॉट हमेशा tan का उल्टा होगा, तो आपको कुछ नहीं, कॉट को निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, tan का मान अगर आपको पता है तो cot 0 डिग्री का मान अगर बताना है तो tan 0 का मान कितना है 0 है, इसको उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब हो गया अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। cot 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3, इसको पलट दिया तो √3/2, तो इसको क्या लिखेंगे √3। फिर 45 का मान क्या 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसको क्या है √3 है तो इसका √3 का उल्टा करेंगे तो क्या है 1/√3 आ जाएगा। इसका क्या है, और हमारा आगे क्या आ जाएगा, इसका जब हम बात करेंगे इसका tan का, तो tan के लिए क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, इसका क्या हो जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा 0। अपरिभाषित में तो यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में पता ही नहीं है, मतलब जब किसी भी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं उसका आंसर लगभग 0 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपरिभाषित आंसर 0 होगा उसका, है ना। फिर सेक के लिए क्या करेंगे हम लोग, cos को उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, cos को, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या √3/1 तो क्या आ जाएगा √2 ही आ जाएगा। √2/1 करेंगे तो क्या आएगा √2 ही आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2/1 करेंगे तो क्या आएगा, इसका 2 आएगा। और 0 इसका क्या करेंगे 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख लीजिएगा अपरिभाषित। अब क्या है cosec थीटा। cosec थीटा के लिए हम क्या बताया था आपको, इस साइन को उल्टा करना है। क्या करना है, साइन को उल्टा। तो cosec 0 डिग्री का मतलब साइन 0 डिग्री उल्टा करना है। साइन 0 डिग्री कैसे उल्टा करेंगे, तो देखिए 0 साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 को जब उल्टा करें तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसको लिख लीजिएगा अपरिभाषित। उसमें क्या है cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री में क्या करेगा, अब साइन 30 को देखिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2/1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2/1 2। फिर cos 45 डिग्री का मान, cos 45 के लिए क्या करेंगे, sin 45 को देखिए, sin 45 का वैल्यू हम जानते क्या होता है 1/√2। 1/√2 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2/1, मतलब इसको क्या लिखेंगे √2 ही लिखेंगे, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री के लिए क्या देखिए sin 60 को देखिए, sin 60 का क्या होता है √3/2, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ जाएगा। फिर cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे sin 90 देखें, sin 90 का मान 1 होता है, 1/1 को करेंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये मान क्या हो गया पूरा भर गया। ये आपको अभी लगता है थोड़ा मुश्किल, 2-4 बार आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा बनाइएगा तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, और ये मान हमेशा हमेशा भी आपको याद हो जाएगा। और ये आपको याद होना ही चाहिए, चाहे आप किसी क्लास में, चाहे वो 10th में हो, चाहे आप 11th 12th जिस क्लास में पढ़ रहे हो, ये आपको जरूरत पड़ेगा। जिस पढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। और अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पे आधारित आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उसको 10th में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आधारित कैसा क्वेश्चन आता है उसी पे हम अगला वीडियो लेकर के आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको समझ सके। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।